वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बुद्धि ट्री में। मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यूज ऑफ टू एंड रिमूवल ऑफ टू। दोस्तों कई स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि ये चैप्टर मैं उनके लिए लाऊं, टू द पॉइंट लेके आया हूँ, दिमाग के रास्ते आपके दिल में घुस जाएगा ये चैप्टर। तो एक एक चीज़ें समझा रहा हूँ। पहले तो ये समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू। तो टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, यानी जरूरत से ज्यादा। जब वाक्य में टू आता है तो वाक्य नकारात्मक हो जाता है, वाक्य नेगेटिव हो जाता है। किस तरह से मैं आपको बताऊंगा। और इसको ट्रांसफॉर्मेशन में पूछने के 3 मेथड हैं आपके लिए। पहले कहते हैं रिमूव टू, यानी टू को हटाइए। मेक इट नेगेटिव, वाक्य को नकारात्मक बनाइए। मेक इट कॉम्प्लेक्स। इन 3 तरह से ये वाक्य को ट्रांसफॉर्मेशन में पूछा जाता है। तो मैं आपको टू का स्ट्रक्चर और उसको हटाते तो किस तरह के चेंज आते हैं, वो दोनों चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो टू वाला वाक्य कैसे बनता है? कर्ता, फिर उसके बाद आता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया ने इज, एम, आर, वॉज, वेयर। इसके बाद टू, यहां आता है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। फिर उसके बाद टू, फिर क्रिया, फिर उसके बाद कर्म। इस तरह से हमारा टू वाला वाक्य बनता है। और टू रिमूव करना हो तो क्या करते हैं? कर्ता, उसके बाद आती है सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सो, यहां आएगा आपका एडजेक्टिव दैट। यहां पे आता है आपका सर्वनाम, सर्वनाम यानी प्रोनाउन। उसके बाद कैन अथवा कुड, फिर उसके बाद नॉट, फिर क्रिया, फिर कर्म। यानी देखिए दोस्तों, दिमाग पर लोड मत लीजिए। टू को हटाना हो तो सो, दैट, कैन, कुड और नॉट का उपयोग होता है, बराबर। सो दैट बीच में विशेषण और उसके बाद कैन अथवा कुड और नॉट। कैन आएगा यदि वर्तमान काल का वाक्य हो। कुड कब आएगा? यदि वाक्य भूतकाल का हो। चीजें बहुत ही आसान है। आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सुनील इज टू शॉर्ट टू टच द सेल्फ। अब इसका मतलब भी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। सुनील इज टू शॉर्ट टू टच द सेल्फ। सेल्फ यानी छज्जा। तो सुनील छज्जे को छूने के लिए ज्यादा ही शॉर्ट, ठिगना, नाटा है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि सुनील इतना ठिगना है, इतना नाटा है कि वो छज्जे को छू नहीं सकता। अब आपको दिया होगा रिमूव टू, यानी टू को हटाइए। तो आपको क्या करना है? सुनील इज सो, यहां पे आएगा एडजेक्टिव शॉर्ट दैट। इसके बाद आता है सर्वनाम, प्रोनाउन। सुनील इज अ बॉय, तो यहां पे आएगा ही। कैन नॉट, मैंने कैन नॉट लगाया क्यों? क्योंकि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। कैन नॉट टच द सेल्फ। देखिए फिर से देखिए, चीजें बहुत ही आसान है। क्या किया मैंने? सो दैट, बीच में एडजेक्टिव, फिर ये सुनील के हिसाब से सर्वनाम आया ही। कैन नॉट आया, क्यों कैन नॉट आया? क्योंकि वाक्य वर्तमान काल का है। सुनील इज सो शॉर्ट दैट ही कैन नॉट टच द सेल्फ, यानी सुनील इतना नाटा है कि वो छज्जा छू नहीं सकता। ओके, एक और उदाहरण देखिए दोस्तों, चीजें एकदम दिमाग में बैठ जाएगी। नोटबुक और पेन लेके बैठिए, लिखते जाइए और कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछिए। और देखिए, द लायन वॉज टू ओल्ड टू जंप। मतलब समझिए, द लायन वॉज टू ओल्ड टू जंप, यानी शेर कूदने के लिए ज्यादा ही बूढ़ा था, यानी इतना बूढ़ा था कि कूद नहीं सका। यहां पे हेल्पिंग वर्ब ध्यान देखिए, वॉज। तो क्या होगा? द लायन वॉज सो, यहां आएगा एडजेक्टिव विशेषण दैट, सो दैट, और यहां पर आ जाएगा बीच में एडजेक्टिव इट, सर्वनाम द लायन के लिए। और कुड नॉट आएगा। कुड नॉट क्यों लगाया दोस्तों मैंने?
क्योंकि वाक्य भूतकाल का है। इट कुड नॉट जंप। क्या क्या चेंज आया था इसके दोस्तों? सो दैट, कुड और नॉट, ये चेंज आया है। कुड क्यों आया? क्योंकि वाक्य भूतकाल का था। ओके, और देखिए द पेंटिंग वॉज टू कॉस्टली फॉर अस टू बाय। मतलब समझिए, द पेंटिंग वॉज टू कॉस्टली फॉर अस टू बाय। कॉस्टली मतलब प्रेशियस, महंगा। यानी पेंटिंग हमारे खरीदने के लिए ज्यादा ही महंगी थी। यहां पे दिया है फॉर अस यानी हमारे लिए, तो यहां पे हमको इसके स्थान पर लाएंगे वी। वो बाकी बात है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखूंगा मैं? द पेंटिंग वॉज सो कॉस्टली दैट, फॉर अस के स्थान पे मैं क्या लिखूंगा? वी। और उसके बाद लिखूंगा कुड नॉट। क्यों कुड नॉट लिखा? क्योंकि यहां पर वॉज आया। वी कुड नॉट बाय इट। देखिए दोस्तों क्या चेंज आया? सो दैट और ये वी किसके स्थान पे आया? फॉर अस, हमारे लिए। तब क्या बोलेंगे? हम खरीद नहीं सके। और कुड नॉट क्यों आया? क्योंकि वाक्य भूतकाल का है। द पेंटिंग वॉज सो कॉस्टली दैट वी कुड नॉट बाय इट। पेंटिंग इतनी महंगी थी कि हम उसे खरीद नहीं सके। और एक वाक्य देखिए दोस्तों, पूरी चीजें आपके जहन में बैठ जाएगी, बट यू विल हैव टू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी होगी। द पोएम वॉज टू लॉन्ग फॉर मी टू रिमेंबर। मतलब समझिए, द पोएम वॉज टू लॉन्ग फॉर मी टू रिमेंबर, यानी कविता मेरे याद करने के लिए ज्यादा ही लंबी थी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि कविता इतनी लंबी थी कि मैं याद नहीं कर सका। फॉर मी, तो इसके स्थान पे आएगा आई। ओके, तो क्या लिखेंगे? द पोएम वॉज, इसको पोम भी पढ़ते हैं। द पोम वॉज सो लॉन्ग दैट, फॉर मी के स्थान पे आएगा आई कुड नॉट। कुड क्यों आया? क्योंकि वॉज है। रिमेंबर इट। आया ख्याल? द पोम वॉज सो लॉन्ग दैट आई कुड नॉट रिमेंबर इट, यानी कविता इतनी लंबी थी कि मैं उससे याद नहीं कर सका। ओके, और देखिए, द टी वॉज टू हॉट टू ड्रिंक। मतलब समझिए, द टी वॉज टू हॉट टू ड्रिंक, यानी चाय पीने के लिए ज्यादा ही गर्म थी। यहां पे दोस्तों याद रखिए, कर्ता नहीं दिया गया है। किसके पीने के लिए, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। तो ऐसे वाक्यों में कर्ता हम अपने मन से लिख सकते हैं, और बेटर होगा कि हम कर्ता के रूप में वन का उपयोग करें। वन का मतलब होता है कोई, वो ज्यादा बेटर होता है। तो कैसे हो जाएगा? द टी वॉज सो हॉट दैट वन कुड नॉट। क्यों कुड नॉट आया? ये भूतकाल की बात है। ड्रिंक इट। ओके, और देखिए दोस्तों, द बॉक्स वॉज टू हैवी, इच कर देते, थोड़ा नयापन लाए, हैवी टू लिफ्ट। मतलब समझिए, द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, यानी बॉक्स उठाने के लिए ज्यादा ही भारी है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि बॉक्स इतना भारी है कि कोई उसको उठा नहीं सकता। तो मैं क्या लिखूंगा? द बॉक्स इज सो हैवी दैट, कर्ता लिखेंगे वन, कैन नॉट। मैंने कैन नॉट लिखा, क्यों? क्योंकि वर्तमान का वाक्य है। दैट वन कैन नॉट लिफ्ट इट। देखिए, द बॉक्स इज, टू हटा देंगे, क्या लिखेंगे? सो दैट, बीच में एडजेक्टिव,
कर्ता इसमें नहीं दिया है तो हमने लिखा वन, वन की जगह आप आई भी लिख सकते हो तो भी चलेगा, नो मैटर। और कैन नॉट आया क्यों? क्योंकि वर्तमान काल का वाक्य। दोस्तों ये चैप्टर मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया है। एग्जाम में ये प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए इसकी पूरी तैयारी कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।